प्रिय विद्यार्थियों, हम गुणनखंड करना सीख रहे थे। तो आज हम देखते हैं 68 का गुणनखंड। 68 का गुणनखंड। तो इसके लिए आपको 68 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 68 में भाग देते हैं 2 का, क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। क्योंकि ये एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 68 में हम 2 का भाग देंगे तो 6 में 2 का भाग गया, 2 तिया 6। 8 में 2 का भाग दिया, 2 चौका 8। पुनः हम देखते हैं वापस इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो अब 3 में 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2। अब 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 के आगे 4 लगा तो ये 14 हो गए। 14 में हमने 2 का भाग दिया, 2 7 है 14। अब हम देखते हैं कि 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 मतलब किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 17 आए, केवल 17 के पहाड़े में ही 17 आएगा। तो हम 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही करेंगे। 17 एकम 17। तो अपनी जब आप नोटबुक में इस कार्य को करो तो इसका आप हल लिखोगे 68 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 17। 2 गुणा 2 गुणा 17। तो इस प्रकार हमने 68 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम देखते हैं वापस 36 का। तो देखिए, आपको इसमें एक तो भाजकता के नियम आपको आने चाहिए जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा। जैसे अब हमारे पास है 36, तो ये एक सम संख्या है, इकाई का अंक 6 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 3 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 के आगे 6 लगते ही 16 हो गए। 16 में 2 का भाग दिया, 2 अंटे 16। फिर 18 में वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 नाम 18। अब 9 2 के पहाड़े में तो आते नहीं हैं, तो 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 का भाग गया, 3 तिया 9। और 3 में 3 का भाग हमने दिया, 3 बार एक बार जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हमने 36 का अभाज्य गुणनखंड किया। इसे अपनी नोटबुक में आप इस प्रकार लिखोगे, 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 3 तिया 9, 9 दिन 18, 18 गुना 36। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं, हमारा है 128। और आपसे कहा जाए कि 128 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो इसमें हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि एक सम संख्या है, इकाई का अंक 8 है। तो 2 का भाग दिया तो 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 छक्की 12। और 8 में 2 का भाग जाएगा, 2 चौका 8। 64 भी एक सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा इसमें भी। 6 में 2 का भाग दिया, 2 तिया 6। 4 में दिया, 2 दूना 4। 32 भी एक सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा। 32 में 2 का भाग देंगे तो 3 में दिया, 2 एकम 2, 1 बचा, 12 बन गई है, और 2 छक्की 12। फिर 16 में हमने 2 का भाग दिया तो 2 अंटे 16। फिर हमने 8 में वापस 2 का भाग दिया तो 2 चौका 8। फिर हमने 4 में वापस 2 का भाग दिया तो 2 दूना 4। और 2 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2। और ये प्रक्रिया हम कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, यानी एक बार भाग चला जाए। अब हम यहाँ पे अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि 128 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार 2 आगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आए, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे हम 7 बार लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं, है हमारा अगला 175। अब 175 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 128 का हमारा अभाज्य गुणनखंड तो हो ही गया। अब हम करें 175 का, तो 175 का अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें हम देखते हैं
कि 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि काय का अंक 2 4 6 8 नहीं है, न ही इसका 0 है। 0 2 4 6 8 नहीं है। अब 3 का चेक करते हैं, तो 3 का भाजकता का नियम है अंकों के योग में। तो 5 और 7 12 और 1 13, तो 13 भी 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो इसमें हम भाग देंगे 5 का, क्योंकि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है उसमें 5 का भाग जाता है। तो इसमें हमने दिया भाग 5 का। तो 5 3 15, 17 में से 15 के 2 बचे, 25 हो गए, और 5 25। फिर 5 का गया, 5 7 35, फिर 7 का गया, 7 1 7। तो हमारी नोटबुक में हम इसको लिखेंगे 175 बराबर 175 बराबर हमारा आया यहाँ पे बराबर 5 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 5 गुणा 7। तो इस प्रकार आप यहाँ पे हम 175 का भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड करना सीखें। धन्यवाद।